हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि कल हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन का, और उसका कल हमने पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। एंड क्लास एंड होने के बाद अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, बेनिफिशियल रहे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन की। ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रही है? देयर आर 8 मेंबर्स हैं इन अ फैमिली ऑफ द 3 जनरेशन। 3 जनरेशन एक फैमिली में। द फैमिली हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स। मेल और फीमेल्स दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, जितने मेल्स होंगे उतने ही फीमेल्स होंगी। एल, अब आपको ये दे रखे हैं, जैसे देखा एल हैज़ 2 चिल्ड्रन ऑफ आर आई एंड एक्स आई। एल जो है, एल उसके 2 चिल्ड्रन हैं। ठीक है, 2 चिल्ड्रन हैं। कौन? आर आई और एक्स आई। हमें जेंडर क्लियर नहीं है, सेम जनरेशन के लिए हम ऐसी लाइन यूज़ करते हैं। एक्स आई इज मैरिड टू एफ आई। एक्स आई की मैरिड किससे हुई है? एफ आई से। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एच आई इज़ अ नीस ऑफ टी आई। एच आई जो है वो नीस है किसकी? टी आई की। एच आई जो है वो नीस है किसकी? टी आई की। ठीक है, इसको थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। ठीक है, एच आई जो है वो नीस है किसकी? टी आई की। टी आई इज़ अ नेफ्यू ऑफ डी आई। टी आई इज़ अ नेफ्यू ऑफ डी आई। अब क्या कह रहा है आगे? आर आई इज़ नॉट अ ब्रदर ऑफ एक्स आई। आर आई जो है एक्स आई का ब्रदर नहीं है, तो सिस्टर होगी। ठीक है, और ठीक है, कहता है कि एफ आई इज़ द डॉटर ऑफ एन आई। एफ आई जो है वो डॉटर है किसकी? एन आई की। एफ आई जो है वो डॉटर है किसकी? एन आई की। ठीक है, एन आई जो है, एन आई इज़ अ सिस्टर ऑफ डी आई। एन आई जो है वो सिस्टर है किसकी? डी आई की। तो एन आई का जेंडर क्लियर हो गया कि ये मदर होगी एफ आई की, और सिस्टर किसकी है? ये बहन किसकी है? डी आई की। ठीक है, डी आई का हमें अभी जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहता है, देखो यहाँ एक लाइन है अभी हमने जो पढ़ी थी, देखते हैं। कहता है कि एल आई हैज़ 2 चिल्ड्रन आर आई एंड एक्स आई। एक्स आई इज़ मैरिड टू एफ आई। एक्स आई इज़ मैरिड टू एफ आई। ठीक है, ये देखो मैरिड है, डबल लाइन। ठीक है, एक्स आई इज़ मैरिड टू एफ आई। एच आई इज़ अ नीस ऑफ टी आई। एच आई जो है नीस है टी आई की। ठीक है, एच आई जो है नीस है किसकी? टी आई की। टी आई इज़ अ नेफ्यू ऑफ डी आई। टी आई जो नेफ्यू है डी आई की। अब टी आई है वो डी आई या डी आई की ये बहन है, सिस्टर है, इसका बेटा है, तो इसकी बेटी होगी, जब तो नीस बनेगी टी आई की। तो सॉरी नेफ्यू, तो कौन है? टी आई है। नेफ्यू है किसका? डी आई का, तो ये मेल हो गया। ठीक है, आगे कहता है आर आई इज़ नॉट ब्रदर ऑफ एक्स आई। आर आई जो ब्रदर नहीं है एक्स आई का। ठीक है, और क्या रह गया हमारा? एफ आई इज़ द डॉटर ऑफ एन आई। ठीक है, एफ आई इज़ द डॉटर ऑफ एन आई। एन आई हु इज सिस्टर ऑफ डी आई। ठीक है, हो गया। और कौन सा डाटा रह रहा है हमारा? और कौन सा डाटा रह रहा है?
Li has two children, Ri and Xi. Xi is married to Fi. Hi is a niece of Ti. Hi जो है niece है किसकी, Ti की. तो कब niece बनेगी ये, जब ये इसकी बेटी होगी, डॉटर होगी, जब ही तो niece बनेगी Ti की, इसकी niece बनेगी. तो ये हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका है. इसको थोड़ा सही से कर देते हैं. इन दोनों की शादी हुई है, मैरिड कपल्स हैं ये. ठीक है, ये इस तरीके से है. ओके. एंड ये जो है, ये क्या है, यहाँ Li. X है इसका बेटा है, सन है. ओके. तो ये हमारा डाटा तैयार हो चुका है. अब क्या कह रहा है, हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ Fi. Fi कहाँ है, बिल्कुल देखते हैं, रेड ले लेते हैं. Fi कहाँ है, ये रहा. फादर इन लॉ क्या है, कहाँ है, ये इसकी शादी इसके साथ हुई है. और इसका जो फादर इन लॉ, हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ Fi. Fi का फादर इन लॉ कौन है. अब फादर इन लॉ इसका तो जो है ये है ली का बेटा Xi है, तो ये फादर ही होगा. तो फादर इन लॉ कौन हुआ, ली हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है, थर्ड नंबर पे Li. ठीक है. तो ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क का हो चुका है. हमारा कौन सा था, होमवर्क का क्वेश्चन. आज के हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं क्या कह रही है. T इज़ मैरिड टू D. T जो है वो मैरिड है किससे, D से. T और इसकी D की शादी हुई है. K इज़ द ब्रदर ऑफ D. K इज़ द ब्रदर ऑफ D. K जो है यहाँ पर आ गया. K क्या है, ब्रदर है, यानी इसका जेंडर क्लियर हो चुका है. सेम जनरेशन के लिए हम ऐसा साइन लगाते हैं, आपको पता ही होगा. J इज़ द हस्बैंड ऑफ C. J इज़ द हस्बैंड ऑफ C. थोड़ा स्पेस कर लेंगे. ठीक है. J is the husband of C. Y is married to L and Y is married to L and Y is the daughter of J. S is the sister of B and B is the brother of K. B जो है वो ब्रदर है किसका, K का. ठीक है. उसके बाद कहता है K is the son of L. K जो है वो सन है किसका, L का. L का जेंडर क्लियर नहीं है अभी. फिर से चलते हैं, देखते हैं आगे. ठीक है. कहता है K is brother of D. K is brother of D. J is the husband of C. J is the husband of C. C अभी हमें पता नहीं है. S is the sister of B. S is the sister of B. जेंडर क्लियर हो गया, सिस्टर है, फीमेल है. ठीक है. S is the sister of B and B is the brother of K. K is the son of L. B is the brother of K. K is son of L. ठीक है. ये भी हमारा हो चुका है. और J is the husband of C. J is the husband of C. ठीक है. Y is the daughter of J. Y is the daughter of J. तो Y is the daughter of J. Y is married to L. Y is married to L. देखो ये रहा, हमें एक और क्लू मिल गया. Y is married to L. Y is married to L. Y is the daughter of J. अब डॉटर है तो ये फीमेल होगी और ये मेल होगा. ठीक है. इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है. Y is the daughter of J. Y is the daughter of J. डॉटर है किसकी, J की. J से और क्या हो सकता है, S is sister of B. B is the brother of K. K is son of. ठीक है. L. J is the husband of C. देखो ये रहा, एक और मिल गया. J is the husband of C. तो अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगी. ओके. तो ये हमारा डाटा जो है बनके तैयार हो चुका है.
अब करते हैं हम क्वेश्चन को। कह रहा है हाउ मैनी मैरिड कपल्स आर देयर इन अ फैमिली। एक फैमिली में कितने मैरिड कपल्स हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, देखते हैं। एक तो ये जे और सी, एक एल और वाई, और एक टी और डी, यानी टोटल हमारे 3 मैरिड कपल्स हैं एक फैमिली में। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इसके बाद कहता है, आगे चलते हैं। हाउ डी इज रिलेटेड टू बी। जब भी पहले लेटर का बात आए तो वो उसके बारे में ही हमें बताना है। डी फर्स्ट नंबर पे आया, बी सेकंड नंबर पे आया, तो हमें डी का जेंडर बताना है और डी का रिलेशन बताना है किससे, बी से। तो डी क्या लगा बी का, तो हाउ डी इज रिलेटेड टू बी क्या लगा, देखते हैं, अपने डायग्राम पे चलते हैं। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। बी का डी क्या लगा बताओ, बी का डी क्या लगा, इसका ये क्या लगा। अब इसका जेंडर हमें पता नहीं है डी का, कि डी मेल है या फीमेल है, तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे। जब भी आपको कुछ ना पता हो तो आप क्या लगाओगे, ये वाला, यानी सी एंड डी। हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं हम कह सकते कि वो मेल होगा फीमेल होगा क्या होगा। कहता है थर्ड क्वेश्चन में, हाउ इज एस रिलेटेड टू एल। एस के बारे में बताना है कि एस क्या लगता है एल का। चलो भाई, एस क्या लगता है एल का। एस कहाँ है, ये रहा। एल कहाँ है हमारा, ये रहा। अब देखो, ये मेल है, इसकी शादी हुई वाई से, ये फीमेल हो। अब ये जो है, हम ये क्या करते हैं, जनरेशन गैप होता है एक जनरेशन गैप, और ये जो है यानी +1 एक तरीके से, कि एक गैप मतलब एक ही आ रहा है इसमें, एक गैप का ही आ रहा है नंबर। तो यानी ये क्या हुआ, ये जो है के जो है, ये इनके बच्चे हुए, यहाँ पर यही आएंगे, है ना इनके। तो जे का जे और एस के बीच में बताना है, तो क्या लगा, बताइए, डॉटर क्या लगी, डॉटर। देखते हैं, एस है, एस के बारे में बताना था, एस क्या लगी, डॉटर। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये होंगे। ये हमारा डाटा बन के तैयार हो गया है। एक बार आपका डाटा बनने की देर है, एक बार डाटा बन जाता है तो आपके क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा किससे कैसे कनेक्ट किया जाएगा। ओके, जो हमें लेटर्स दे रखे हैं, जो हमारे पास लेटर आ गए, मतलब जिनके बारे में हमने डाटा बना लिया, जैसे हमने सबसे पहले किसके बारे में बनाया था, हमने सबसे पहले टी डी इनके बारे में बनाया था। तो इनसे जो भी कनेक्ट हुई आगे लाइन डी और टी और बी, इनसे तो वो उसी से हम कनेक्ट करते हुए चले गए, मतलब क्या नाम है, डाटा बनता गया। तो आपको चीज़ों को कनेक्ट करना है, इसमें किस लाइन को कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है और देखना है। ये जो है इसको करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, देखो, कह रहा है इन अ 3 जनरेशन फैमिली, 3 जनरेशन है, ठीक है, एक फैमिली में P इज द ग्रैंडसन ऑफ Q, P इज द ग्रैंडसन ऑफ Q, P ग्रैंडसन है किसका, Q का। तो यहाँ मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, ग्रैंडसन है, तो फैमिली की बात हो रही है, एक फैमिली की। अब किसका है ये, P इज़ द ग्रैंडसन ऑफ Q का, Q यहाँ बना दिया हमने, ठीक है। उसके बाद कहता है R इज़ द फादर ऑफ S, R जो है फादर है S का।
T is the daughter of U. T is the daughter of U. R is the brother of W. And T. X has 2 children. T is not married to. T is not married. अच्छा, T married नहीं है, ठीक है. V is the son-in-law of U. V is the son-in-law of U. Q is the married. Q is the father-in-law of X. ठीक है. The number of female in the family is more than the male. जितने भी मेल्स होंगे उनसे ज़्यादा होगी फीमेल्स. जितने भी मेल्स होंगे उनसे ज़्यादा होगी फीमेल्स. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है. ओके, जितने भी मेल्स होंगे उनसे ज़्यादा होगी फीमेल्स. तो चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है. P is the grandson of Q. R is the father of S. चलो इसको दूसरे तरीके से करते हैं. R is the father of S. ठीक है, R is the father of S. T is the daughter of U. R is the brother of W. R is the brother of W. R is the brother of W and T. W and T. X has, एक या देखो यहाँ पर है, T is the daughter of U. T जो है वो डॉटर है किसकी? यू की. यू की डॉटर है. ठीक है, यू की डॉटर है. ओके, ठीक है. R is the brother of W. ठीक है, and T. X has 2 children. X के पास 2 बच्चे हैं. ठीक है. T is not married. T जो है मैरिड नहीं है, नॉट मैरिड. ठीक है. V is the son in law of U. V जो है सन इन लॉ है किसका? U का. अब V जो है वो सन इन लॉ है. V जो है वो क्या है? सन इन लॉ. तो जब सन इन लॉ है तो ये तो सन ही है, तो ये तो हो नहीं सकता. T जो है, T की शादी नहीं हुआ है, तो बचा क्या? ये. तो सन इन लॉ कौन है? कहाँ था? ये रहा, V सन इन लॉ है, तो यानी ये होगी फीमेल. जब भी तो वो सन इन लॉ होगा, तो इसको हम इस तरफ कर लेते हैं. हमें पता चल चुका है, तो अगर इस तरफ कर लेंगे तो हमें आसानी रहेगी. तो T यहाँ बन जाएगी. ये थी हमारी फीमेल जो कि नॉट मैरिड थी, शादी नहीं हुई थी. और ये जो है W, अब इसका जो सन इन लॉ है कौन है? ये. तो अगर ये सन इन लॉ है तो ये डॉटर होगी इसकी, W. ठीक है, W क्या होगी? डॉटर होगी. ओके, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है आगे. V is the son in law of U. U हो गया. ठीक है. Q is the father in law of X. Q जो है वो फादर इन लॉ है किसका? X का. Q जो है फादर इन लॉ है किसका? X का. ठीक है. और कोई इन्फॉर्मेशन हमारी और कोई इन्फॉर्मेशन? ठीक है, हमारे देखते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन है. 2 मैरिड कपल हो चुके हैं, 2 मैरिड कपल हो चुके हैं हमारे, एक एंड ये. यू की देखते हैं कनेक्टिविटी क्या है. T इज़ मैरिड टू, T इज़ डॉटर ऑफ Q. P इज़ ग्रैंडसन ऑफ Q. P इज़ द ग्रैंडसन ऑफ Q. अब P जो है ग्रैंडसन ऑफ Q, तो Q अगर यहाँ आएगा जब भी तो ग्रैंडसन होगा, यानी सेकंड. ये देखो, और किसका होना चाहिए?
अगर इन दोनों की शादी हुई है तो इसी का होगा बेटा P ग्रैंडसन Q का। ओके, P इज ग्रैंडसन ऑफ Q। R इज फादर ऑफ S। R जो है फादर है S का, ठीक है, R जो है फादर है S का। T इज द डॉटर ऑफ U। T इज द डॉटर ऑफ U, ठीक है। और क्या कह रहा है, R इज द ब्रदर ऑफ W। R इज द ब्रदर ऑफ W। एंड T X हैज़ 2 चिल्ड्रन। X हैज़ 2 चिल्ड्रन। X के पास 2 बच्चे हैं। तो अगर X के पास 2 बच्चे हैं तो क्या होना चाहिए, यहाँ होएगा। X एक तरीके से यहाँ होना चाहिए। अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगी, और इसके पास 2 बच्चे हैं तो ठीक है। P इज़ द ग्रैंडसन ऑफ Q। P जो है वो ग्रैंडसन है, तो यहाँ नहीं आएगा। P जो है वो ग्रैंडसन है किसका, Q का। P जो है वो ग्रैंडसन है किसका, Q का। P है ग्रैंडसन किसका, Q का। ओके, P जो है वो ग्रैंडसन है किसका, Q का। ओके, उसके बाद कहता है ठीक है, ये हमारा डाटा जो है तैयार हो गया है। ओके, सब चीज़ हमें मिल चुकी है। अब कहता है कि जितने भी मेल्स हैं उनसे ज़्यादा कौन है, फीमेल्स। तो मेल्स कितने हुए यहाँ, 1। मेल्स कितने हुए, 1 2 3, ठीक है। 3 जो है हमारे क्या हुए, Q इज़ द फादर इन लॉ। फादर इन लॉ ये है हमारा फादर, तो ये यानी मेल और ये फीमेल। कितने हुए, 1 2 3 4। 4 हमारे मेल्स हो गए, और फीमेल्स कितनी हुई फिर, 1 2 3 4। तो 4 हुई है, तो 4 से तो ज़्यादा ही होनी है, तो ये भी हमारी फीमेल हो जाएगी। एस भी तभी तो हमारे आगे होंगे। तो फीमेल्स हमारी कितनी होगी टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल 5। ओके, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो देखते हैं, कह रहा है हु इज़ मैरिड टू वी। वी की शादी किससे हुई है, वी कहाँ है हमारा, ये रहा, शादी हुई है W से। W ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद कह रहा है हाउ इज T रिलेटेड टू S। T क्या लगेगा, इसका लगेगा या लगेगी, T कहाँ है, T एक फीमेल है, तो और S की क्या लगी, ये आंट लगी, क्योंकि ये R की सिस्टर है। तो वांट है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, आज ये होमवर्क में करना आप। ओके, डाटा बनाना, ये इसका क्वेश्चन है, इसको देखना, इन ऑप्शंस में से कौन सा आपका ऑप्शंस राइट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और कैसे डाटा बनाना है, किन चीज़ों को कनेक्ट करना है, पहले किसे लेना है बाद में किसे लेना है, ये सारी चीज़ देखी हमने। क्वेश्चन कैसे पैटर्न के आते हैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, तो ये सारी चीज़ें देखी हमने। और कल की क्लास में मिलते हैं, सॉरी मंडे को मिलते हैं सुबह ठीक 11 बजे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। Stop.